आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो भरोसे, हैवानियत और इस सवाल पर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने घरों में कितने सुरक्षित हैं। खबर बेहद सीधी और चौंकाने वाली थी। दिल्ली में एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की उसी के अपने घर में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये मामला एक सीधी सादी लूटपाट का लग रहा था जिसमें कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो एक बहुत ही सोची समझी और भयानक साजिश सामने आई। जी हाँ, ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से बनाया गया पूरा प्लान था। चलिए देखते हैं कि आरोपी ने इसे अंजाम कैसे दिया। जरा तैयारी का लेवल देखिए। आरोपी, जिसका नाम राहुल मीणा था, उसने पहले अलवर में एक चोरी का फोन बेचा 10,000 रुपए में। फिर उन पैसों में से 6,000 रुपए से दिल्ली के लिए एक वैन बुक की और पूरी रात सफर करके सुबह सुबह 6:30 बजे वो लड़की की कॉलोनी के पास पहुंच गया। मतलब सब कुछ पहले से तय था। और वो इतना सब इसलिए कर पाया क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। राहुल पहले इसी परिवार में काम करता था, तो उसे घर का कोना कोना पता था। उसे परिवार की पूरी दिनचर्या मालूम थी। उसे ये भी पता था कि सुबह के वक्त लड़की के माता पिता जिम जाते हैं और वो घर पर अकेली होगी। और अब हम इस मामले के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं कि आखिर उस दिन उस घर के अंदर हुआ क्या था। यकीन मानिए, जो हुआ वो किसी की भी कल्पना से परे है। उसने पहले तो लड़की का भरोसा जीता और फिर उस पर हमला कर दिया, उसे बेहोश किया और उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद उसने पैसे और गहने चुराए और जाते जाते पकड़े जाने से बचने के लिए लड़की के भाई के कपड़े पहनकर वहां से भाग गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया, एक एक करके सबूत जोड़े और इस आरोपी की दरिंदगी की पूरी कहानी दुनिया के सामने ले आए। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपी से पूछताछ के लिए 4 दिन की हिरासत दी और इन्हीं 4 दिनों की पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आईं जो हैरान करने वाली थीं। एक बहुत बड़ा सबूत था सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि जब आरोपी घर में घुसा तो उसने अलग कपड़े पहने थे और जब वो बाहर निकला तो उसने लड़की के भाई की पैंट और जूते पहने हुए थे। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो खून के धब्बे छिपा सके। ये उसकी शातिर सोच को दिखाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो उस पूरी भयावहता को कंफर्म कर दिया जिससे वो लड़की गुजरी थी। उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों बाजुओं पर जबरदस्त संघर्ष के निशान थे और अंदरूनी अंगों में चोट की वजह से सूजन थी। रिपोर्ट ने शारीरिक और यौन उत्पीड़न की भी पुष्टि की। यहां तक कि रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर ने कहा कि अपराधी एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। तो आखिर ये राहुल मीणा है कौन? चलिए देखते हैं कि जांच में इसके बारे में और क्या-क्या सामने आया। तो राहुल को उसके पिता की सिफारिश पर ही काम पर रखा गया था। उसे महीने के 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन उसे ड्रग्स और जुए की बहुत बुरी लत थी और इन्हीं आदतों की वजह से हत्या से 2 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शायद यही बात उसे बदला लेने पर उकसा रही थी। और ये उसकी हैवानियत का कोई अकेला मामला नहीं था। जिस वक्त वो दिल्ली का सफर कर रहा था, ठीक उसी समय अलवर में उसके खिलाफ एक और महिला के साथ बलात्कार और क्रूरता के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही थी। मतलब ये उसकी आपराधिक मानसिकता का एक पैटर्न दिखाता है। पुलिस की पूछताछ में उसका बयान उसकी मानसिकता को और भी साफ कर देता है। उसने कहा, अगर दीदी मुझे चुपचाप पैसे लेने देती तो मैं उनकी हत्या नहीं करता, मुझसे गलती हो गई। सोचिए, जिस लड़की के साथ उसने इतनी दरिंदगी की, उसे अब वो दीदी कहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसमें पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था। ये भयानक घटना हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। वो लड़की सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक होनहार आईआईटी ग्रेजुएट थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका एक सुनहरा भविष्य था जिसे इस तरह बेरहमी से छीन लिया गया। और अंत में ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक आईआरएस अधिकारी के घर में, जहां हर तरह की सुरक्षा है, कोई इतना भरोसे वाला इंसान ही भरोसे का गला घोट सकता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम में से कोई भी अपने घर में वाकई में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद से पूछना हो।